हटा लो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस सुबह सो के उठे और उठते ही आ गए थे किचन में। और वैसे तो मेरा जो रूटीन है वो उठते ही नहाने का है, लेकिन आज मतलब कि रूटीन अभी जब से उन्नाव से हो के आए तो मतलब सेट नहीं हो पाया। तो उठते ही मेरा मन किया चाय पीने का। जो मेरा मन करता है वही हम करने लगते हैं। तो आ गए थे किचन में सबसे पहले चाय चढ़ाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले उठते हैं, कुल्ला उल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं और मुंह धो लेते हैं ठंडे पानी से, ताकि जो आँखों में नींद भरी हो वो चली जाए। फिर उसके बाद बाल बनाया किचन में खड़े होके और चले गए थे सीधा चाय चढ़ाने के बाद बाहर पानी डालने के लिए। तो मेरी ये हमेशा आदत है, मतलब बाहर जीने में एंट्रेंस में पानी डाल देते हैं। और इसको कहते हैं कि मतलब जो मेरे घर में हमेशा सदैव लक्ष्मी माता का आवाहन रहे, अन्नपूर्णा माता विराजमान रहे, श्री गणेश जी भगवान समस्त देवी देवताओं को मेरे घर में आवाहन के तौर पे, इसलिए ये पानी डाल देते हैं। फिर उसके बाद चाय का पानी अच्छे से खौल गया था, फिर उसमें दूध डाल के हल्की सी सिम कर दिए थे गैस। और थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि मेरी नींद प्रॉपर खुल जाए। जब आप कुछ करने लगते हो मतलब हैवी काम, तो नींद बड़े आराम से खुल जाती है। और अगर आप सुस्ती मार के बैठ जाओ फिर तो आप समझो गए काम से, और फिर सुस्ती चढ़ते रहती है। अब ये देखिए, हमने हल्की सी एक्सरसाइज करी और लग गए थे कामों पर। क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप उठे हो और उठने के बाद या तो आप फ़ोन लेके बैठ गए हो या आलस करने बैठ गए हो, तो वो मॉर्निंग जल्दी उठने का कोई मतलब नहीं रहता। घंटों आपका वही फ़ोन चलाने में वेस्ट हो जाता है या आलस करने में चला जाता है। क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप एक सोचो कि 5 मिनट बैठ लें, वो 5 मिनट कब आधा घंटा में निकल जाता पता ही नहीं चलता है। फटाफट हमने चाय पी और निकल गए थे नहाने के लिए। नहा के आए, अब नहा धो के फटाफट से पूजा कर लेंगे और पूजा करने के बाद अपने डेली के और काम करेंगे। और आज मेरा मतलब जब से उन्नाव से आए तो आज ऐसा दिन है कि मतलब हम अपने प्रॉपर टाइम पे मेरे काम ख़त्म हो रहे हैं, वरना काफ़ी देर हो जाती थी। तो पूजा वूजा करने के बाद इधर कद्दू काट के रख दिए हैं और एक तरफ मूंग की दाल धुल के रख दी। तो हमें लग रही थी भूख, तो जो ट्रेन में बिस्किट मिला था ना वो घर पर ही ले आए थे। तो वो बड़ा टेस्टी बिस्किट था, पता नहीं कौन सा था, बड़ा ही टेस्टी था। तो वो हमने बिस्किट खाया और बड़े आराम से हम ना अपनी एडिटिंग करने लगे और अपनी बहन को कॉल कर दी, उससे बात करने लगे। हमने कहा मेरा तो काम हो गया, हम बड़े आराम से बैठे हैं, सब्जी कट गई है, दाल धुल गई है। और जब मेरी हाउस हेल्पर आएंगी बस हम सब खाना बनाने लगे। और पता है क्या हुआ, आज हाउस हेल्पर आई नहीं। तो सबसे पहले तो हमने बर्तन धुला, बर्तन धुलने के बाद हम खाना बनाने लगे थे। लेकिन तब तक में आ गए थे जो इलेक्ट्रिशियन थे वो आ गए थे, क्योंकि मेरे किचन में लाइटिंग थोड़ी सी कम है तो वो सही कराना था। तो हमने कहा उनसे भैया कि अभी नहीं, शाम को आना, क्योंकि अभी हाउस हेल्पर नहीं है, घर का काम सारा खुद से ही करना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है। तो हमने कहा अभी भड़बड़ हो जाएगी। तो हमने उनको अभी बोल दिया था कि अभी आप जाओ, बाद में आना। और इधर हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि ये सेंटर टेबल साफ़ करनी है। और ये देखिए, मतलब आप लोगों को लगता होगा कि इनके घर में बड़ी साफ़ सफाई रहती, कभी कभी मेरे भी घर में गंदी हो जाती है। हालांकि ये गंदा इसलिए हो गया क्योंकि इधर हम 2-3 दिन गायब रहे ना, तो उसकी डस्टिंग नहीं हो पाई। फिर उस रनर को उतार के झाड़ने के बाद मशीन में डाल लेते धुलने के लिए। और इधर हम फटाफट से अपना खाना बना रहे थे। और अगर हमें बिल्कुल भी आइडिया होता कि हाउस हेल्पर आज नहीं आएंगी, तो हम मतलब वो टाइम बैठने की बजाय हम अपना काम शुरू कर देते। तो हालांकि हम बैठे बैठे नहीं थे कि फ्री बैठे हो, हम अपना व्लॉग एडिट कर रहे थे उस टाइम पे। और वरना फिर क्या होता, व्लॉग हम थोड़ा देर से हम एडिट कर लेते, उस टाइम पे हम अपना काम निपटा लेते। फिर उसके बाद मतलब बर्तन वर्तन धुलने के बाद ये जो मतलब मशीन में चादर आदल धुलने के लिए डाल दिए थे। अच्छा, जैसे एक सिंगल चादर निकलती तब तक हम धुलने के लिए नहीं डालते हैं। हमें लगता है एक चादर 2 चादर क्या ही धुलनी, क्योंकि मेरी मशीन थोड़ी सी बड़ी है, जब तक 2-3 चादर नहीं होती है तब तक नहीं डालते। क्योंकि फिर वही है ना कि बिजली का बिल फालतू में ही आएगा। जब तक 2-3 चादर नहीं जाती तब तक हम इकट्ठा करते रहते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ अब इनफ हो गई, तभी हम मशीन चलाते हैं। फिर उसके बाद जो टॉवल मॉर्निंग में डाल दिए थे सूखने के लिए, तो उनको फोल्ड करके रख देंगे।
और क्योंकि अब ये सूख चुकी थी, चादर, पिलो कवर, रनर ये सब डाल दिए थे। और ये देहरादून है, यहाँ पे कभी भी बारिश आ जाती है, तो इसलिए हम मतलब मेरा जो भी सामान सूखता जाता है उसको अंदर करते जाते हैं। और फिर जो कल मतलब नैपकिन फुला दिए थे तो उसको अभी रगड़ के धुल के डाल देंगे धूप में, तो ये भी शाम तक सूख जाएगी। और इसको खूब अच्छे से मीस लेंगे। और आज सुबह भी हमने इसमें गर्म पानी डाल दिया था ताकि खूब अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाए। क्योंकि किचन में कई बार अपन काम करते तो तेल लग जाता है या हल्दी लग जाती है, तो उसके लिए ना नैपकिन को गर्म पानी में सर्फ डाल के खूब अच्छे से फुलाना पड़ता है। और फिर इसको हमने कई पानी से धुला। हालांकि वीडियो तो एडिट करके कट कर करके निकाल देते हैं, उतना दिखाते नहीं हैं, लेकिन हम धुलते 3-4 पानी से, क्योंकि आप लोगों को कल भी हमने बताया था कि खाने पीने की चीज़ों में सर्फ वाला जो अंश है वो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये नैपकिन है किचन की, कभी अपन तवा पोंछते, कभी अपन बर्तन पोंछ देते हैं, तो वो सर्फ वाला पार्टिकल जो होता है सर्फ का, वो बर्तन में ना लगे, इसलिए इसको हम खूब अच्छे से कई पानी से धुलते हैं। फिर ये जो माता जी की तोरण थी, इसको भी आज धुलना था, तो इसको भी थोड़ा सा गर्म पानी डाल के सर्फ डाल के इसको भी फुला के रख दिए थे। और एक ये जो मेरे पास रैक थी प्लास्टिक की, इसको भी धुल देंगे। और इसको कल मतलब आलू प्याज की जो रैक है उससे रिप्लेस कर देंगे, उसको धुल के उसको किसी और काम में ले आएंगे। और ये वाली रैक धुलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे तो हम ये जो लंबी वाली रैक है बाहर बैठ के धुलते, क्योंकि बाहर भी एक नल लगा है ना, तो उसमें मतलब इसका जो हेड है लड़ता नहीं है नल में, वो काफ़ी ऊंचा नल लगा, उसमें पानी का फोर्स भी अच्छा आता है। लेकिन वो उसकी टाइमिंग है आने की, वो सुबह आता है, फिर दोपहर में आता है, फिर शाम को आता है, 3 बारी आता है। तो लेकिन हमने कहा कि चलो धुल धुला के काम ख़त्म करो, कौन ही काम डाले, मतलब हमें ये रहता काम ख़त्म करो, काम इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जैसे काम इकट्ठा हुआ ना, फिर हमें टेंशन हो जाती है और फिर हमें पता नहीं क्या बेचैनी होने लगती है। पता नहीं ये एक तरह की बीमारी है कि क्या, मैं नहीं पता, मगर अगर काम पड़ा रहा तो हमें बेचैनी सी होने लगती है। क्यों होती है हमको भी लगता है कि कभी कभी पड़ा है तो पड़ा रहने दो, पर होती है बेचैनी। फिर उसके बाद इधर ये जो मग्गा था, तो मग्गे में पानी भर भर के पूरी रैक साफ़ कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, ये वाला जो नल है ना, ये बड़ा कम कम पानी दे रहा है, इसमें पता नहीं क्या हो गया। तो अब हस्बैंड से बोलेंगे किसी को भेजो ये नल सही करने के लिए, क्योंकि इससे पानी एकदम कम आ रहा है। तो मेरी हाउस हेल्पर भी बोल रही थी कि पानी से कम आ रहा है, और उनका तो ये है कि अगर पानी कम आ रहा है तो वो कम पानी से बर्तन धो देंगी, फिर वो हमें नहीं सही लगेगा। फिर इधर ये जो तोरन थी, इसको भी खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिए थे, और इसको भी एक साइड में रख दिए थे ताकि जो भी इसका पानी है वो निचुड़ जाए। और ये जो जगह थी इसको भी खूब अच्छे से पानी डाल डाल के धुल देंगे। और एक ये जो स्टील का कंटेनर था मेरे पास, इसको आज धुल के धूप में सुखा देंगे। और फिर सत्तू भाई ने दिया था, हम जब अभी मायके गए थे ना, तो भाई ने सत्तू दिया था, क्योंकि हमने एक दिन अपने व्लॉग में बोल दिया था कि मेरे हस्बैंड मतलब सत्तू खाते और सत्तू नहीं है आजकल, तो उनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि सत्तू हमेशा भाई पिसवा के मतलब अनाज भुनवाता है, पिसवाता है, तब हमको सत्तू हमेशा भेजता है। इस बार क्या हुआ कि जब सीज़न था तो हस्बैंड बोले सत्तू नहीं खाएंगे, क्योंकि सत्तू काफ़ी टाइम से खा रहे थे, ये बोर हो गए थे। तो फिर सत्तू का सीज़न निकल गया, और जब हम लोगों को था कि अब सत्तू चाहिए, तो फिर सीज़न नहीं था, तो अभी ना बाहर वाला हमारे इधर नहीं लगा है, इस वजह से सत्तू बन नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी उसने कहीं ना कहीं से पता नहीं कहाँ से अरेंज करके हमें 5 किलो सत्तू दिया कि नहीं जी, उसको मतलब जीजा जी के लिए लगता है कि नहीं जीजा जी को पसंद है सत्तू खाना, और वो उनके पास सत्तू नहीं है। वो हर एक आदमी से मांग रहा था, जो भी उसके भट्टे पे आता था, अब क्या सत्तू है सत्तू है। तो हमने कहा इतना भी क्या मांगना, मत मांगो। तो बोलता था नहीं जीजा जी, तुमने ब्लॉग में बोला हमको, मेरे उसको पता नहीं, उसका जी कहता है मेरा अजीब सा हो रहा है कि जीजा जी के पास सत्तू नहीं है, वो क्या खा रहे होंगे। तो फिर उसने सत्तू अरेंज करके हमको 5 किलो दिया। और फिर उसके बाद सारा काम, तो वो जो स्टील वाला कंटेनर धुल के सुखा लेंगे, उसमें सत्तू रखेंगे। फिर उसके बाद इधर आ गए थे झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि जब तक झाड़ू पोछा नहीं हो जाता ना घर में, तब तक मतलब बेचैनी सी होती है, लगता है कि घर एक बार साफ़ सुथरा हो जाए तो फिर शांत मन से आराम से बैठेंगे। तो पूरे घर में फटाफट से हमने लगाई झाड़ू, उसके बाद उठा लिया था पोछा लगाने के लिए। और लगता मतलब
ठीक है, आज जैसे हाउस हेल्पर नहीं आई तो हमने अपने बर्तन आज खूब रगड़ रगड़ के साफ से धुले, मतलब कढ़ाई खूब चमकाई। हालांकि एक दिन में तो नहीं चमकेगी मगर चमक जाएगी। फिर खूब अच्छे से घर में झाड़ू पोछा किया। फिर ऊपर चले गए थे कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि इतना पसीना पसीना हो गए थे, एकदम कुर्ता गीला हो गया था। फिर मेरे कपड़े ऊपर ही थे तो ऊपर गए, कपड़े चेंज करके आए और नीचे आती प्यास लग गई थी तो इत्मीनान से सुकून का एक गिलास पानी लेके बैठ गए थे और टीवी चला लिया था। फिर पानी पीते जाएंगे और टीवी देखते जाएंगे। लेकिन तब तक मैं फिर से, जो हम अभी आराम भी नहीं कर पाए थे, आ गए थे इलेक्ट्रिशियन भैया, फिर से आ गए थे। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई घर आता ना तो हमें लगता है चाय यार जरूर, हमें बड़ी शर्म सी आती, कोई अपने घर आया उसको हम चाय पानी भी ना पूछे। तो फिर हमने सबके लिए चाय बनाया, 3 जने थे तो उनके लोगों के लिए हमने चाय, यहाँ पे हमने एक लाइट ऊपर लगवा ली क्योंकि ना रोशनी उतनी नहीं आ रही थी। और आप देखेंगे इतनी गंदगी फैल चुकी, पूरा ये गंदा फ्लोर गंदा हो गया पूरा। और इधर ये देखिए बर्तन दीदी धुल के रखी थी, पूरा ये गंदा, भैया ने बताया ही नहीं कि बर्तन मतलब हटा लो। और हम भी थोड़ा ना कब से काम चल रहा है, काफ़ी जगह हमने लाइट वाइट तेज कराई है तो ये गंदा हो गया, इसको सबको हम ही को धुलना पड़ेगा। फ्लो ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। और ये मतलब पूरा इतना ज़्यादा पूरा घर में फैल गया है, ये देखिए। तो इधर ये पूरा टेबल भरा पड़ा है और यहाँ पर भी कुछ काम कराया गया है तो उसकी वजह से ये पूरा टेबल गंदा हो गया है। मतलब घर देख देख के घुटन सी हो रही है। मतलब भैया लोगों को चाय बना के दिए थे तो मेरे लिए चाय कम पड़ गई थी तो फिर हमने अपने लिए चाय चढ़ा ली है। दूध का भगोना था ना, दूध खत्म पे था तो हमने इसमें चढ़ा ली। और चायदानी फिर रिपीटेड उसमें नहीं बना, हमें घिन आती है चायदानी में ही फिर से चाय बना लो। और चाय पिया, चाय पीने के बाद हमने इधर काम उठाना शुरू कर दिया था क्योंकि किचन इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। और हमें गंदगी से भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो जो खिसिर खिसिर हो रहा था ना, मतलब जहाँ कुछ रख दो वो कच्च से हो रहा था। और जब नीचे इतनी धूल सी बैठ गई थी उस पर भी पैर रखने में थोड़ा सा धुलधुला लग रहा था, उससे हमें दिक्कत हो रही थी। फिर हमने पूरा गैस स्टोव और ये प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ किया। हालांकि ये जो ये रखा है ना कि इसको क्या बोलते हैं, स्पून स्टैंड, ये सब धुलने वाला है तो ये सब ना अभी एकदम से नहीं हटाएंगे, इसको भी धीरे धीरे, जैसे कल स्पून स्टैंड हो ये सब धुल देंगे और माइक्रोवेव की नैपकिन निकाल के धुल देंगे, मग धुल देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ क्लियर कर देंगे, साफ़ सुथरा कर देंगे। अभी एकदम से हटा देंगे ना तो फिर थक जाएंगे क्योंकि आज सुबह भी काम ज़्यादा पड़ गया था और इतना झाड़ू पोछा बर्तन पूरा करने की मेरी आदत नहीं ना, तो पहले ही हम थक चुके थे। तो हमने कहा कि चलो वो तो आराम आराम से करते रहेंगे, लेकिन पहले ये धूल धक्कड़ वाला जो हटाने वाला काम है इसको करते हैं। और हुआ क्या, मेरी हाउस हेल्पर शाम को आई थी तो जो शाम वाले बर्तन खाली हुए थे वो धुली और धुलने के बाद वो यहीं लगा गई थी और हम भी थोड़ा सा रेस्ट करने लगे। तो वो जो भैया थे उन्होंने हमें आवाज़ भी नहीं दी, ऐसे तो बार बार आवाज़ दे रहे थे, इतना आवाज़ दे रहे थे कि कुछ पूछो नहीं। और जब उनको बुलाना था तब वो बुलाए नहीं और सारे बर्तन गंदे हो गए थे। तो सबसे पहले तो भगवान जी के बर्तन साफ़ किए और उसके बाद ये विंडो भी पोंछ रहे थे। और इधर जो गैस का स्टैंड था इसको भी दोबारा धुला पोछा और फिर सारे बर्तन हमें दोबारा धुलने पड़े थे, दोबारा दोबारा सारे बर्तन धुले क्योंकि एक ये टेंशन थी ना कि धूल इसमें सब में चली गई होगी। तो धूल भी जो है अगर हमारे बॉडी में जाती हो तो उसके भी काफ़ी नुकसान मतलब होते हैं। फिर तो मतलब हमने कहा कि चलो सारे बर्तन अच्छे से धुल धुल के एक साइड में लगा देते हैं। अभी अलमारी में नहीं सेट किए थे क्योंकि पानी निचुड़ जाए, हमने कहा पानी निचुड़ जाए वरना क्या होता है ना, नीचे जो कपड़ा डाले ना टेबल कवर वो गीला हो जाएगा, फिर वो गंदा होगा, फिर उसको निकालो धुलो, फिर बड़ा खट वो हो जाएगा जाम। फिर इधर हमने कहा चलो बर्तन एक साइड तो धुल के रख दिए, इधर पूरी जो डस्ट हो गई थी उसको साफ़ कर देते। अच्छा, अब जब आप थोड़ा काम शुरू करते हो ना, वो थोड़ा काम कब बड़े कामों के रूप में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और आज जो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि मॉर्निंग में जैसे ही हम अपना ट्राईपॉड लगाते अपना शूट करने के लिए, वैसे ही मेरी जो फ़ोन की मेमोरी फुल बता देता। फिर ट्राईपॉड रख देते, फिर जैसे लगाते फिर वो मेमोरी फुल बता देता। तो व्लॉग बन ही नहीं पा रहा था मॉर्निंग में भी, जो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगा होगा आज व्लॉग, वो इसी वजह से क्योंकि शूट ही नहीं हो पा रहा था। फिर शाम को जैसे हमने थोड़ा सा स्पेस बनाया, फिर शाम को जैसे हमने शूटिंग चालू करी फिर वही प्रॉब्लम आने लगी। तो हमने कहा चलो जैसे तैसे अभी तो हम कर लेते हैं, फिर अभी एक जब पूरा काम निपट जाएगा तो उसके बाद पूरा फ़ोन खाली करके स्पेस बनाएंगे। और इधर जो धूल धक्कड़
हमने सोचा छोड़ा इस पे भी गिरी होगी, तो इसको सबको साफ़ किया, पूरा ऊपर से जाला वाला साफ़ किया और करने के बाद खूब अच्छे से पोंछ दिया था। और सारी जगह 3-3 4-4 बार पोंछनी पड़ी थी, मतलब एक बार में काम नहीं चला था। और ये भी वाली अलमारी जो हम एक बार पोंछ के जा चुके थे, ये दोबारा पोंछ रहे थे। और ये आप थाली में देख रहे होगे, ये मोती जैसे, ये वो हैं, उसको क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष और दूसरी चीज़ बैजंती। तो रुद्राक्ष और बैजंती रखी है इस थाली में, तो उसको भी अभी किसी डब्बे में करके भगवान जी के पास रखने हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे ये सारे प्लग लग हमने 2-2 3-3 बार पोंछ लिया था। ये फाइनली हमने कहा एक बार और पोंछ देते हैं ताकि पूरा साफ़ सुथरा हो जाए, खिसर खिसर ना हो पूरा। जैसे ये धुला साफ़ किया, ओवन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे ये प्लेट भी धुलनी है, अब इसको ऐसे इसमें खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ये भी हम आराम से जैसे कभी प्लेट धुल दिया, इस तरह से काम होता जाएगा। फिर इधर भगवान जी के कमरे में आ गए, पूरा भगवान जी का जो ये डोर था ये भी धूल से भर गया था, तो इसको पूरा पोंछे। और पोंछने के बाद अच्छा कि हुआ क्या, जो भैया थे उन्होंने बोला कि मैडम एक बोरी दे दीजिए, तो जो धूल गिरेगी वो इसी पे गिरेगी। और यकीन मानिए बोरी पे तो एक बूंद धूल नहीं गिरी, वो तो एकदम नई की नई रखी, सारी धूल नीचे थी। और हम भगवान जी के कमरे में कभी भी झाड़ू नहीं लगाते, कभी झाड़ू नहीं मारते हैं। हमेशा एक कपड़ा रखते हैं जिससे, सूखा कपड़ा जिससे झाड़ू लगाते हैं, और एक गीला कपड़ा जिससे हम पोछा लगाते हैं। मगर आज इतनी धूल हो गई थी जिसकी वजह से हमें फिर भगवान जी के कमरे में झाड़ू लगाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ धूल ज़्यादा थी तो लगा दिया, और कभी कभार का तो भगवान जी में माफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद सारा किचन से लेके पूरा हॉल सारा गंदा हो चुका था, तो सारी जगह हमको झाड़ू पोछा करना था। लेकिन उससे पहले हमने कहा कि चलो ये जो भगवान जी की दरी है इसको झाड़ के बाहर डाल देते हैं। और आज ना एक और बहुत बड़ा हादसा हो गया, या जो भी करें हो गया। मतलब आज का दिन बड़ा अजीब सा हुआ। मतलब शुरुआत बहुत अच्छी हुई, हम मेरा काम भी हमें लग रहा था टाइम से हो गया, मतलब हम अपने रूटीन में आ गए, सब कुछ बेहतर था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बड़ी अजीब होते गई, मतलब एकदम से हाउस हेल्पर भी नहीं आई, फिर वो बिजली सही करने वाले भैया आ गए, वो गंदा फैला गए। फिर मतलब इस तरह से होता गया। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या हुआ। फिर अभी हम चले गए थे बाज़ार, थोड़ा सा सामान लेना था, तो बाज़ार चले गए। और यहाँ पे हमें इतनी प्यारी प्यारी क्रॉकरी दिख रही थी, तो क्रॉकरी देख के कौन सी ऐसी लड़की है, कौन सी ऐसी औरत है जिसका मन ललचाता नहीं है। मेरा तो बड़ा मन ललचा जाता है। और ये छोटू सा ग्लास था, है किसी काम का नहीं, बड़ा हमें बड़ा प्यारा लग रहा था, मन कर रहा था ले ले। हालांकि मेरे पास 2 ऐसे ग्लास हैं, पर किस काम के, इसलिए हमने फिर लिया नहीं। और ये भी छोटू सा था, तो बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन में थे, तो अच्छे लग रहे थे। और इधर ये ना पूरा सेट था इस ग्लास का, और इसमें मतलब जग जैसा भी था, ग्लास भी थे, शॉर्ट्स ग्लास थे, तो अच्छे लग रहे थे। फिर इधर हस्बैंड हमें ढूंढ रहे थे, तो बोले, हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे, अरे तुम यहाँ, हमने कहा। फिर इधर पेमेंट किया, और क्योंकि हम लोग यह सुविधा मेरे घर के सामने जाते रहते, तो ये बातचीत होने लगी। और रात का 1:30 बज रहा है, हम जब वॉइस ओवर कर रहे थे, मेरी नींद भी आ रही। और अब देखिएगा असली कांड होता क्या है। आज के वो हम थक गए थे ना, तो फिर इनके लिए ना सूप बाज़ार से ही ले आए थे, और ये छोटी सी एपी फिज़ लाए थे, मेरे हस्बैंड चुरा के लाए थे हमसे। तो वो ही हम दिखा रहे थे कि मेरी सिद्धि को भी काफ़ी पसंद है, हालांकि उसको भी हम डांटते, पीना नहीं पीना नहीं। फिर इधर 2 छोटे से चमचे लाए थे, क्योंकि मेरे पास ना चमचे वमचे की बड़ी कमी थी, तो ये छोटे से लाए थे, जैसे रायता है, चटनी सर्व करने के लिए जब गेस्ट आते हैं। और बेसन लाए थे, बेसन नहीं था मेरे घर में। और ये जो भी झोला निकलता है इसको अच्छे से फोल्ड करके रख लेते हैं, ये बाद में काम में आता है। और ये जो बॉटल नहीं कांच की रखी है, ये कोई जूस वूस की बॉटल है, हस्बैंड लेके आए थे, और थोड़ी सी महंगी भी थी। तो इधर हमने कहा आए, और हमने चेंज नहीं किया, हमने कहा सबसे पहले चिल्ला बना देते हैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो भूखे होंगे। और हम बताएं, काम करते करते गए थे वहाँ पे, जो बाज़ार में घूमे, और घूमने के बाद आए, हाथ पैर धोए, और डायरेक्ट किचन में आ गए। इतना ज़्यादा हम थक गए थे, इतनी ज़्यादा में थकावट हो रही थी, लेकिन फिर भी हमें था कि हस्बैंड भूखे हैं, तो लाओ इनके लिए वो बना देते, चिल्ला बना देते हैं। तो अभी देखिए बेसन हल्का सा गिर गया, कभी नहीं गिरता, ये सब कभी नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा था गलत सलत। फिर इधर हमने चिल्ले के जो बैटर है वो बनाने लगे, जिसमें गरम मसाला, अजवाइन थोड़ा क्रश करके, और इसमें डाल दी थी कसूरी मेथी, नमक, सारी चीज़ें मिला के। और ये जग हमने इस बीच में धुल दिया था, क्योंकि वही है ना कि हमें एक
रहता है कि इसके अंदर खिसकन ना चली गई, मिट्टी धूल मिट्टी ना चली गई हो। तो पूरा जग, इसकी प्लेटलेट सब धुल के ताज़ा पानी भरे थे। और फिर इधर इस जो पेस्ट था इसमें हमने 2 हरी मिर्च भी काट दिए थे। तो हरी मिर्च से ना चिल्ली का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और फिर इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब बनाने जा रहे थे हम चिल्ला। और वो जो हस्बैंड जूस की बॉटल लाए थे उस पे हाथ लगा, और पता नहीं इसके अंदर कैसी गैस सी बन गई, पूरा फट गई बॉटल। और पूरे किचन में इसका मतलब कांच कांच, और मेरे हाथ में पता नहीं कांच चुभ गई जाके पूरा उछल के। और इतना ब्लड गिरा, इतना ब्लड गिरा, इतना ब्लड गिरा, मतलब बंद नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड तो डर गए, हम भी डर गए कि क्या हो रहा है, ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है। ये तो हमने बाद में कैमरा उठा के वीडियो बनाया है, पहले तो बनाया ही नहीं, इतना डर गए थे हम दोनों लोग। फिर भी इधर मेरा ब्लड ये देखिए अब मतलब बंद हो गया, तब इतना निकल रहा है, वरना पूरी बेसिन लाल हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि तुम बस दबा के बैठो, और उन्होंने एक कटोरी में ठंडा पानी दे के इसमें हाथ डालो। और जब हमने उसमें हाथ डाला, पूरा पानी लाल हो गया, जिससे लग ही नहीं रहा था पानी, सब लग रहा था ब्लड ही ब्लड। फिर मेरे हस्बैंड ने पूरा किचन साफ़ किया कि कहीं दोबारा इसके कांच न लग जाए। और फिर हमने अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी देर बाद चिल्ला बनाना शुरू किया, क्योंकि हमें ये था कि वो बेचारे भूखे, हमें बड़ा फिर अच्छा नहीं लगता, बड़ा गिल्टी सा फील होता रहता है कि वो भूखे हैं भूखे। हालांकि वो मना कर रहे थे कुछ मत बनाओ, मगर हम चुपके से किचन में आके उनके लिए चिल्ला बनाने लगे। और आपको दिखा रहे थे कि आज रात में हमने लौकी के कोफ्ते और इनके लिए कद्दू काट के रखे ना, कद्दू के सूप की तैयारी करके रखे थे, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। और जब चिल्ला बना रहे थे तो फिर मतलब थोड़ा वो चिल्ला बना रहे थे ना, उस पर जोर पड़ा ना, तो फिर से ब्लड आने लगा। तो अब जब मेरे ब्लड आने लगा तो हमको रोना आ गया एकदम कि क्या हो रहा है। वैसे भी हमें ब्लड ब्लड देख के एकदम रोना आ जाता। और पता क्या हुआ, आज मेरे इतनी जोर भूख लग रही थी, मतलब एक तरफ ब्लड आ रहा था, एक तरफ मेरा पेट कलकला रहा था। तो हमें एकदम इतनी ज़ोर से हमें रोना आया कि क्या हुआ, मतलब मुसीबत ही मुसीबत। फिर इधर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मैगी बनाया था, उन्होंने बैठ के मैगी चापी, और हमको मैगी ये बना के देने के बाद हमको खिला भी दिया। और इसके बाद चले गए ये वॉक करने। और हुआ क्या, वॉक पहले बाइक से आते फिर आगे वॉक करते हैं। और क्योंकि बारिश हुई थी और बाइक में ना हेलमेट लड़ गया, जिसकी वजह से बाइक गिर गई, उनके पैर में चोट लग गई। तो वो आए, अपना नहाए धोए, पूजा पाठ किए, खाना खा ली, तब तक नहीं बताया, तब तक इनको दर्द भी उतना नहीं था। और थोड़ी ही देर बाद इस पैर में इतना दर्द शुरू हो गया कि फिर ये पैर उठा भी नहीं पा रहे थे। तो कहते हैं कि हल्दी चूना किसी चोट में लगाओ तो दर्द सही हो जाता। तो हमें ना चूना नहीं मिल रहा था, तो पहले तो हमने हल्दी उबाल के लगा दी, हल्का सा पैर में देखिए पीला पीला लगा था। फिर हस्बैंड बोले चूना है, तो चूना जब मिल गया तो फिर उसी हल्दी में, जो उबली हुई हल्दी थी उसमें चूना मिलाया ना, तो फिर वो लाल रंग ले लेता है। फिर चूना हल्दी चूना बना के पका के लाए, इनके पैर में लगाए ना, तब जाके इनको कहीं जाके तब थोड़ी राहत मिली थी, वरना इतना दर्द हो रहा था कि क्या ही बता। ये था कि कल मॉर्निंग में चलेंगे दिखाने के लिए। और पूरे पैर में दर्द नहीं था, दर्द सिर्फ अंगूठे के साइड में ही था, और वो अंगूठे की ही वजह से पूरे पैर में फीलिंग आ रही थी कि दर्द हो रहा है। तो ये देखिए इस तरह से पूरा हल्दी चूना हमने इनके पूरे पैर में अच्छे से लेप लगा दिया था।